अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा रजनी के घर आती है और उसका घर देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि रजनी अपनी मेहनत से इतनी अमीर बन गई है। वहां पर रखे गिफ्ट देखकर उसे पता चलता है कि आज रजनी का जन्मदिन है। रजनी आती है तो अनुपमा उसे जन्मदिन विश करती है। रजनी कहती है कि मेरे लिए गाना गाओ। अनुपमा गाना गाकर रजनी को जन्मदिन की बधाई देती है। अनुपमा कहती है कि काश उसे पहले पता होता तो वो केक लेकर आती। रजनी कहती है कि तुम आ गई तो मेरा केक और मेरा तोहफा सब आ गए हैं। अनुपमा नोटिस करती है कि रजनी दुखी है। तभी रजनी देखती है कि अनुपमा उसके लिए बचपन वाली मिठाई लेकर आई है। रजनी बेहद खुश होकर मिठाई खाती है और कहती है कि इस मिठाई ने मुझे बचपन की याद दिला दी। रजनी अनुपमा को बताती है कि वो आज का दिन अनुपमा के साथ बिताना चाहती है और कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अनुपमा कहती है कि अपने खास दिन पर अगर कोई अपना समय हमें दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। रजनी कहती है कि वो जिंदगी में अकेली है और उसे ऐसे इंसान की जरूरत है जिससे वो अपने दिल की बातें कर सके। दूसरी तरफ प्रेम और राही गार्डन में बैठे होते हैं। राही माही को लेकर परेशान होती है। प्रेम उसके साथ मजाक करता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। प्रेम राही से कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि हम पहले ही माही को चेतावनी दे चुके हैं कि वो गौतम से शादी न करे। वैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। राही कहती है कि माही जैसी भी है मेरी बहन है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। प्रेम कहता है कि जब उसको मदद की जरूरत होगी तो वो सबको बुला लेगी। राही कहती है कि तुम सही हो लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है, उसका क्या करूं? प्रेम के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। दूसरी तरफ रजनी अनुपमा को खाना परोसती है और बताती है कि पहले उसके घर में सब लोग होते थे तब टेबल भरी हुई होती थी लेकिन अब उसके पास कोई नहीं है। अनुपमा कहती है कि अकेलापन बहुत तकलीफ देता है। रजनी कहती है कि मैं पूरे दिन स्ट्रांग बनकर घूमती हूँ लेकिन जब पता हो कि घर पर हमारा कोई इंतजार नहीं कर रहा है तो घर लौटने का मन नहीं करता। अनुपमा कहती है कि अकेलेपन में खुशियाँ आधी हो जाती हैं और दुख दुगना हो जाता है। अनुपमा रजनी से उसकी बेटी और बेटे के बारे में पूछती है। रजनी कहती है कि उसकी बेटी नहीं आ रही है और बेटा घूमने गया है। रजनी चाहती है कि उसका बेटा शादी कर ले ताकि उसकी बहू उसके जीवन में थोड़ी रोशनी लेकर आए। अनुपमा मजाक में कहती है कि मुझे तो तुम्हारी बहू पर तरस आ रहा है क्योंकि तुम सास हो और ऊपर से लीडर हो। रजनी कहती है कि वो उसे बेटी की तरह रखेगी। रजनी आगे कहती है कि मेरे पास पावर बहुत है जिसकी वजह से लोग मुझे अकेली समझकर अपने फायदे के लिए मेरे पास होते हैं। तुमने ऐसे लोगों को कैसे मैनेज किया? अनुपमा कहती है कि कुछ लोगों को मैंने इग्नोर किया, कुछ को रोका और कुछ लोगों को डांट कर भगा दिया। अनुपमा कहती है कि औरत अगर कमजोर हो तो दुनिया उसे डराती है और अगर औरत सक्षम हो तो उसका मजाक उड़ाती है। रजनी सहमत होती है। इसके बाद रजनी कहती है कि यह सब बातें छोड़कर अब हम जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे और पार्टी करेंगे। अनुपमा सहमत होती है और दोनों चेयर्स करती हैं। दूसरी तरफ प्रेम पंचिंग बैग पर गौतम का नाम लिखकर उसे मारता है और अपना गुस्सा निकालता है। ये सब देखकर राही को हंसी आती है। प्रेम राही को भी अपना गुस्सा निकालने के लिए कहता है। वो राही को बुलाता है और बेग को पीटने के लिए कहता है। राही आती है और लकड़ी लेकर बेग को पीटने लगती है। प्रेम उसे और जोर से मारने के लिए कहता है। राही अपना गुस्सा जोर से निकालती है और आखिरकार बेग फट जाता है। प्रेम कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, अब कभी गुस्सा आएगा तो मैं घर पर ऐसा बेग बनवा दूंगा। दोनों हंसते हैं और खुश होकर गले मिलते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा खाने की तारीफ करती है। रजनी कहती है कि आज पहली बार मैं जन्मदिन पर इतना खुश हुई हूँ। पहली बार मैं जन्मदिन पर अकेली नहीं हूँ। अनुपमा कहती है कि दोस्त इसीलिए तो होते हैं। अनुपमा पूछती है कि क्या सच में घर में कोई नहीं है? क्या हमारी आवाज बाहर नहीं जाएगी? रजनी हामी भरती है। इसके बाद अनुपमा रजनी को आंखें बंद करके उसे लाती है और उसके लिए बलून से 2 पुतले बनाती है। रजनी उन्हें देखकर कहती है कि क्या यह मेरे जन्मदिन पर मेहमान आए हैं? दोनों खुश होती हैं और हंसी मजाक करती हैं। रजनी कहती है कि मेरे घर में ऐसे मेहमान आ सकते हैं। इसके बाद दोनों खुशी में झूमती हैं और डांस करती हैं। अनुपमा और रजनी उन पुतलों के साथ डांस करती है और बेहद खुश होती है। अनुपमा रजनी के जन्मदिन को खास बना देती है। रजनी बेहद खुश होती है। दूसरी तरफ अंश दुखी होकर घर आता है तो सभी उससे पूछते हैं कि सामान कहाँ गया? क्या सारा सामान बिक गया? अंश कहता है कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब सब अच्छा होगा, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। तोशु कहता है कि इतना मुश्किल रास्ता मत चुनो, कोई अच्छी नौकरी कर लो।
पाखी भी सहमत होती है। बाबूजी कहते हैं कि तुम दोनों भी तो नौकरी कर सकते हो। तोशु कहता है कि अंश ने जिम्मेदारी संभालने के लिए खुद कहा था। बाबूजी कहते हैं कि जो जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी चाहिए वो अंश संभाल रहा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तोशु गुस्सा होकर चला जाता है। पाखी सोचती है कि इस घर में तो सब लड़ाई ही करते रहेंगे। ईशानी बड़ी एक्टर बन जाएगी तो मैं मुंबई चली जाऊंगी। दूसरी तरफ अनुपमा रजनी से कहती है कि उसके बाल बहुत खराब हो गए हैं। रजनी कहती है कि मेरी माँ सिर में तेल लगाने के लिए नहीं है। अनुपमा कहती है कि अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अनुपमा रजनी पर गर्व जताती है। रजनी कहती है कि सबको मेरी ऊंचाई दिखती है, लेकिन मेरा अकेलापन दिखाई नहीं देता। पति चल बसे बेटा अपनी दुनिया में मस्त रहता है और बेटी मुझसे नफरत करती है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि ऐसा क्यों? रजनी बताती है कि उसकी बेटी को लगता है कि वो अपनी बेटी से ज्यादा अपनी कुर्सी से प्यार करती है। रजनी स्वीकार करती है कि वो घर परिवार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। रजनी कहती है कि ऐसा क्यों होता है कि जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं। अनुपमा भावुक होकर अनुज को याद करती है। रजनी कहती है कि मैं अपनी बेटी को गले लगाने के लिए तरस गई हूँ। वो यहाँ आती है तो होटल में जाकर रहती है। मैं अपने बच्चों का दिल नहीं जीत पाई। अनुपमा रजनी को गले लगा लेती है। रजनी दुखी हो जाती है और कहती है कि माँ दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन अपने बच्चों से नहीं लड़ सकती। अनुपमा कहती है कि माँ सिर्फ माँ होती है, बच्चे माँ से ज्यादा दिन रूठ नहीं रह सकते। तुम्हारी बेटी एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएगी और तुम्हें गले लगाएगी। रजनी भावुक हो जाती है और अनुपमा के गले लग जाती है। इसके बाद रजनी अनुपमा से कहती है कि मुझे मेरे बेटे की शादी करवानी है, उसके लिए कोई अच्छी लड़की देखो। अनुपमा मजाक में कहती है कि क्या वो तुम्हारी पसंद से शादी करेगा? रजनी कहती है कि वो शादी कर ले यही काफी है। दोनों हंसी मजाक करती हैं। रजनी कहती है कि स्लम में कुछ औरतों ने कबाड़ से कमाल की चीजें बनाई हैं। मैं उनकी एग्जीबिशन की ओपनिंग में जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अनुपमा हाँ कहती है। रजनी कहती है कि मैं ऐसी औरतों को हौसला देना चाहती हूँ जो कुछ करना चाहती हो। ये सुनकर अनुपमा को आइडिया आता है और वो रजनी को धन्यवाद कहती है। इसके बाद अनुपमा घर आती है और परी से कहती है कि मुझ पर भरोसा करके एक बार डिजाइन बनाओ। अनुपमा उसे शुरू करने के लिए कहती है। भारती अनुपमा से पूछती है कि क्या सोचा है? अनुपमा कहती है कि परी के हुनर को दुनिया तक पहुंचाना है, लेकिन ये कुछ नए स्टाइल से करना होगा। अनुपमा भारती को चुप रहने के लिए कहती है और उसे पूरा आइडिया बताती है। भारती कहती है कि यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। अनुपमा कहती है कि अब चाहे कुछ हो हमें रुकना नहीं है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि बिल्डर रजनी को 30% देने का ऑफर रखता है, लेकिन रजनी उससे 50% हिस्सा मांगती है। इधर अनुपमा डांस रानीज के साथ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला करती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।